दोस्तों नमस्कार। राजीव एस्ट्रो सागर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का जो विषय है ये अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है। जो लोग इस विषय की इम्पोर्टेंस को समझते हैं वो इसको फॉलो कर रहे हैं, जो इसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझते हैं वो इसको नहीं फॉलो कर रहे हैं। देखिए, जो भी बच्चे हमारे घर में हैं 5th क्लास तक के, 8th क्लास तक के, हम उनको जीवन में वो बनाना चाहते हैं जो हमारी इच्छा होती है, जो हम चाहते हैं। हम अपने बच्चों से क्या कहते हैं? तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा वो बच्चा अपनी डेस्टिनी में क्या लेके आया है? तो क्या कोई ऐसा तरीका है, क्या कोई ऐसा काम हम कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए जिससे उसको जीवन में कभी भी अपनी कुंडली, अपनी पत्री, अपना हॉरोस्कोप लेके ज्योतिषों के पास चक्कर न लगाने पड़े? तो इसका आंसर है यस, कर सकते हैं। अगर हम अपने बच्चे के चार्ट की पेरेंटिंग करा लें। पेरेंटिंग का मतलब होता है जिस तरह से हम बच्चे की अच्छी तरह से देखभाल करते हैं, उसको ग्रोन अप चाइल्ड बनाते हैं, उसकी पेरेंटिंग करते हैं, उसी तरीके से अगर उसकी एस्ट्रोलॉजिकल पेरेंटिंग करवा लें तो हमको ये पहले ही पता लग जाएगा कि डेस्टिनी उस बच्चे के लिए क्या कह रही है। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए, इस विश्व का मैं एक डेटा दे रहा हूँ, इस पूरे वर्ल्ड का, इस विश्व में 80% लोग वो काम करते हैं जिसके लिए वो बने नहीं हैं, और केवल 20% वो सफल लोग हैं जिनको आप बहुत सफल बोलते हैं। वो लोग हैं जो वो काम कर रहे हैं जिसके लिए उनको ईश्वर ने बना के भेजा है। तो जो आप देखते हैं ना बहुत बड़े बड़े लोग, अरे वो तो बहुत बड़े आदमी हैं, उनके पास तो ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। तो कभी अगर ज्योतिष का ज्ञान हो थोड़ा बहुत भी, तो उनका चार्ट खोल के देखिए, उनकी कुंडली खोल के देखिए, वो काम ही वही कर रहे हैं जो योग उनके चार्ट में बने हैं, जिसके लिए वो बने हैं, जो ईश्वर ने लिख के भेजा है, वो उसी काम में लिप्त हैं, तभी वो सफल हैं। और 80% लोग काम जो उनके भाग्य में नहीं है, जो उनकी डेस्टिनी में नहीं है, वही काम कर रहे हैं। वो काम कैसे चल रहा है? धक्का लगा लगा के। नौकरी पे नौकरी बदल रहे हैं, बिज़नेस पे बिज़नेस बदल रहे हैं, कभी शहर बदल रहे हैं, कभी मोहल्ला बदल रहे हैं, कभी एरिया चेंज कर रहे हैं, शॉप चेंज कर रहे हैं। इस मोहल्ले में नहीं चली, चलो उस एरिया में चलते हैं। लेकिन कभी ये नहीं सोचते हैं कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ, क्या ये मुझे ईश्वर ने लिख के दिया है? क्या ये मेरी डेस्टिनी है? जो मैं पढ़ रहा हूँ, क्या ये मेरी डेस्टिनी है? अब बच्चे के चार्ट में कुछ लिखा है, आपने उसको इंजीनियरिंग में दाखिला दिला दिया, एडमिशन करा दिया, चलो किसी तरह पास भी हो गया, 60-65-70% ले आया। या उस समय अगर उसके ग्रह अच्छे चल रहे हैं, गोचरीय ग्रह अच्छे चल रहे हैं, तो मालूम है बच्चा 90% नंबर भी ले आया। अब माँ बाप बड़े, पेरेंट्स बड़े प्रसन्न, 90% से बच्चा इंजीनियर बन गया मेरा। तो इंजीनियर तो 90% से बन गया, तो उसके जीवन का एम इंजीनियर 90% से बनना नहीं है, उसके जीवन का एम है इस्टेब्लिशमेंट। अब आपने उसको इंजीनियर बना दिया, अब वो आगे क्या इस्टेब्लिश हो पाएगा? कि शुरू में उसका समय नौकरी ढूंढने में लगेगा, उसके बाद अपने को इस्टेब्लिश करने में लगेगा, बाद में वो देखेगा क्या 10 साल हो गए, सैलरी कितनी है? 1 लाख रुपए केवल। और 10 साल में 1 लाख रुपए की क्या वैल्यू रहती है? मैं बहुत खुले शब्दों में आज बात कर रहा हूँ ताकि सभी पेरेंट्स के ये बात समझ में आए कि हम दुनिया के काम अपने बच्चों से कराते हैं, दुनिया की ट्यूशन उनको दिलवाते हैं, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं। क्या हम उसका एस्ट्रोलॉजिकल पेरेंटिंग नहीं करा सकते, जिससे ये पता लग जाए कि बच्चा जाए किधर, कि सफलता उसको मिले 100%? तो इसी विषय पे आज मैं आप लोगों से बात करना चाहता था कि अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आपके बच्चों को कभी भी अपनी पत्री लेके, या आपको अपने बच्चे की पत्री लेके ना दौड़ना पड़े,
तो जो भी आपके घर में बच्चे हैं उनकी एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन या एस्ट्रोलॉजिकल पेरेंटिंग ज़रूर करवाएं, समय से पहले करवाएं। अब आपने उसको साइंस दिला दिया, बायो दिला दिया, उसके बाद आप पूछ रहे हो सर इसका नौकरी तो अच्छा लग जाएगा ना, ये कंपटीशन में तो आ जाएगा ना, डॉक्टर तो बन जाएगा ना। तो जो चीज़ वो डेस्टिनी में लेके ही नहीं आया है उसके लिए कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपसे क्या बोलेगा, 4 रेमेडी दे देगा। अब ये रेमेडी देना यहाँ पे क्या हुआ, ये रेमेडी देना यहाँ पे धक्का लगाना हुआ कि किसी तरह धक्का लगा के चलो इसको नौकरी दिलवाओ। लेकिन जो वो अपनी डेस्टिनी में परफेक्ट, जिसको कहते हैं ना परफेक्ट प्रोफेशन लेके आया है, जिसमें उसको मेहनत नहीं उतनी करनी पड़ेगी, उसमें तो आपने डाला ही नहीं उसको। आपने क्या किया, आपने और हम और आप क्या करते हैं, अपनी ईगो सेटिस्फाइड करते हैं अपने बच्चों से। घर में कोई डॉक्टर नहीं है, तू डॉक्टर बनेगा। घर में कोई इंजीनियर नहीं है, तुझे तो मैं इंजीनियर ही बनाऊंगा, तुझे तो मैं आईएएस ही बनाऊंगा। तू कोचिंग कर, आईएएस बन, तो कोचिंग कर, नीट का एग्ज़ाम दे। अब बच्चे ने एग्ज़ाम दिया, बच्चा उसमें सफल नहीं हुआ, बच्चा भी डीमोटिवेट हो गया, आप भी डीमोटिवेट हो गए। उल्टा आप कहने लगे तुम पढ़ते नहीं हो ढंग से। अरे तो जब उसकी डेस्टिनी में वो चीज़ लिखी नहीं है, जिस चीज़ में वो परफेक्शन ला सकता है, अपने घर का नाम रोशन कर सकता है, वो आप करा नहीं रहे हो क्योंकि आपको पता ही नहीं है वो क्या है। तो मैं आप लोगों को सिर्फ यही बताना चाह रहा था आज कि बच्चों का एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन ज़रूर करवाइए। इस बात का इंतज़ार मत करिए कि जब समस्या आएगी तब मिलेंगे किसी से। जनरली होता यही है, जो आज भी 80% चार्ट्स मेरे पास आते हैं वो क्या होता है, प्रॉब्लम आने के बाद आते हैं। 20% लोग तो जागरूक हो चुके हैं, वो अपने बच्चों की पेरेंटिंग कराते हैं। सर देख लीजिए इसको क्या कराना चाहिए, कहाँ भेजना चाहिए, क्या पढ़ाना चाहिए, कैसे इसके जीवन में उत्थान होगा, किस लाइन में इसको डालना चाहिए। वो बच्चे अच्छा कर रहे हैं। और 80% लोग तब आते हैं सर वो बच्चे को जॉब नहीं मिल रही है, सर जॉब कर रहा है 5 साल से प्रमोशन नहीं मिल रहा है, सर इसका जॉब में मनी नहीं लग रहा है, सर इसको मैंने अपने रिटायरमेंट फंड से बिज़नेस कराया था वो बिज़नेस चल ही नहीं रहा, अब कह रहा है बिज़नेस बदलेंगे। अरे तो उसकी डेस्टिनी में वो बिज़नेस है जो आपने उसको करा दिया है, उसकी डेस्टिनी में वो जॉब है जहां आपने उसको पहुंचवा दिया है। तो इन सब चीज़ों का जवाब अगर आपको जानना है तो अपने बच्चे की एस्ट्रोलॉजिकल पेरेंटिंग ज़रूर करवाएं और बच्चे के भविष्य को सुनहरा बनाएं। अगर आप किसी भी चार्ट का कंसल्टेशन या किसी भी विषय पे संपर्क करना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर 7800153287 पे व्हाट्सएप के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।